कश्फुल महजूब में ये वाकया दर्ज है। गालिबन जब शाम के मुल्क को फतह करने के लिए मुसलमान पहुंचे तो कुछ मुसलमानों को शाम के बादशाह ने कैद कर लिया। तो उन जवान अरब मुसलमानों में दो भाई थे। कितने भाई थे? थोड़ा आपको भी कहना पड़ेगा, तो कुछ हम कहेंगे थोड़ा आप कहेंगे तभी मजा आएगा, है ना। कितने भाई थे? दो भाई थे। एक भाई को तो बादशाह ने मरवा दिया। दूसरे नौजवान भाई को जब बादशाह ने मारने का हुक्म दिया तो वजीर खड़ा होता है और कहता है कि बादशाह सलामत, सुनिए, ये अरब का नौजवान शख्स बहादुरी और शुजाअत में अरब के लोग बड़े मशहूर हैं। मुझे 40 दिन का वक्त दीजिए, मैं उसे यहूदी बना दूंगा, मैं इसका ईमान छीन लूंगा। अब 40 दिन का वक्त दीजिए, ये मुसलमानों के लिए नहीं लड़ेगा, 40 दिन बाद ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ेगा। बादशाह ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारे पास 40 दिन। वजीर ने सोचा 40 दिन का तो वक्त मैंने ले लिया, लेकिन अब इस शख्स के ईमान को कैसे बदला जाए। और दौरे हाजिर की बात बता दूं कि आज हमारे माशरे में भी ये होता है, आशिकी जो नौजवानों के सर पे चढ़ जाती है, उस वजीर को 1000 साल पहले क्या तरीका सूझा कि अगर इस नौजवान का ईमान मुझे छीनना है तो मुझे इसको इश्क में डुबाना होगा। वजीर की एक बेटी थी, उसका हुस्न जमाल पूरे शाम में मशहूर। हर इलाके के बादशाहों ने, मालदारों ने उसके लिए रिश्ता भेजा, लेकिन वजीर ने किसी का रिश्ता नहीं अपनाया। वजीर ने क्या किया कि एक बाग चुनी जिसमें तरह तरह के मेवे थे, फल फ्रूट थे, उसमें उस नौजवान को रख दिया और अपनी बेटी को यह हुक्म दिया कि ये बेटी सुन, तुझे जो करना है वो कर, जिस कदर तक तुझे गिरना है उस कदर तक तू गिर जा, लेकिन 40 दिन के अंदर मैं चाहता हूं कि तू इस नौजवान के ईमान को फेर। क्या कर? 40 दिन में इस नौजवान के ईमान को तू छीन ले, अपने वश में कर ले, जैसे आज के दौर में हो भी रहा। बेटी ने कहा कि 40 दिन 4 घंटे का खेल है मेरे लिए। बड़े बड़े बादशाह मेरे हुस्न के सामने सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, तो ये आम नौजवान क्या बात। बेटी जाती, लड़की जाती है बाग में, सज सवर के जाती, जीनत अफरोज होके जाती, लेकिन वो भी तो आशिक़े नबी था। हमारे और आपकी तरह आशिक़े नबी नहीं थी। वो देखता है कि एक औरत आ रही है बाग में, समझ जाता है कि क्या मामला। जैसे वो औरत उसके करीब आती है, फौरन नमाज के लिए अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो जाता। औरत इंतजार में बैठती कि कभी ना कभी तो इसकी नमाज खत्म हो, कभी ना कभी तो ये मुझसे गुफ्तगू करेगा, कभी ना कभी तो अपनी आंख उठाकर मेरे हसीन और जमील चेहरे को देखेगा। लेकिन वो भी आशिक़े नबी था, नमाज पे नमाज पढ़ता गया, क़याम पे क़याम करता गया। नमाज खत्म हुई तो तिलावत कुरान में लग गया, रात दिन तिलावत कुरान कर रहा। जान हुई तो खड़े होकर नमाज पढ़ रहा। फजर में सहरी करके, फजर से पहले सहरी करके दिन भर रोजे की हालत में हो जा रहा, ताकि रोजे की हालत में रहूं तो उन 3 चीजों में से एक चीज से भी दूर रह सकूं। रोजे रख रहा, नमाजें पढ़ रहा, कुरान की तिलावत कर रहा,
जिक्र व अस्कार कर रहा। एक दिन गुजरता, 2 दिन गुजरता, हत्ता कि एक हफ्ता हो जाता। नौजवान अपनी आंख उठाकर उस हसीन और जमील औरत का चेहरा भी नहीं देखता। वो औरत एक हफ्ते बाद नया पैतरा लेकर आती और हसीन और जमील कपड़ा पहनकर आती। हो सकता है कि मेरे बदन को देख ले, लेकिन फिर भी नौजवान अपनी निगाहों को जानमाज की तरफ रखा रहता है, नमाजें पढ़ता रहता है, रोजे में रहता है, तिलावत कुरान करता है, जिक्र व अस्कार करता है, लेकिन अपनी आंखों को नहीं। 7 दिन गुजर जाता, हफ्ते से 2 हफ्ता हो जाता, हत्ता कि 40 दिन होने आता। जब दोपहर होती है, मगरिब बाद 40वें दिन का वक्त खत्म होने वाला होता, लड़की परेशान हो जाती, बेचैन हो जाती। ये कैसा नौजवान, ये कहाँ का नौजवान, ये कैसा मजहब जिसने एक नौजवान को 40 दिन तक औरत की तरफ निगाह उठाने भी नहीं दिया। 40 दिन तक नौजवान ने मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। बात तो करना दूर की बात, ईमान छीनना तो दूर की बात, यहाँ तो आंख उठाकर भी नहीं देखा। औरत हैरान और परेशान हो जाती, मुसल्ले पे जाकर कूद पड़ती, लड़के के दामन को थाम लेती और कहती है कि नौजवान सुन, तू किसके इश्क में ऐसा डूबा हुआ है, सुभान अल्लाह, तू किसके इश्क में ऐसा डूबा हुआ है कि तू अपनी निगाहें उठाकर भी 40 दिन तक मेरी तरफ निगाहें उठाकर तूने देखा भी नहीं। नौजवान कहता है कि ऐ लड़की सुन, मेरे दिल में मोहम्मद अरबी का चेहरा बसा हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे दिल में नबी का चेहरा बसा हुआ है, और जिसके दिल में नबी का चेहरा रच बस जाता है, उसको इस दुनिया की हुस्न जमाल से कोई परवाह नहीं होती। इतना मर्द का कहना था कि औरत कहती है कि अरे सुन, ये तेरा मोहम्मद अरबी कहाँ है, ये तेरा मोहम्मद अरबी कहाँ है, मुझे भी उसका हुस्न जमाल दिखा दे ताकि मैं भी उसके इश्क में तेरी तरह डूब जाऊं। वो कहता है कि सुन, अगर तुझे भी इश्क मुस्तफा में डूबना है तो चल मेरे साथ मदीने और नबी की हरे हरे गुंबद को देखकर इश्क मुस्तफा में डूब जा। 40 दिन का वादा था कि मर्द के ईमान को छीन लिया जाएगा, और 40 दिन होने से पहले वो लड़की 2 घोड़े लाती, एक घोड़ा मर्द को देती, एक घोड़े पे खुद सवार होती और कहती है कि वालिद के आने से पहले, बादशाह के आने से पहले, वजीर के आने से पहले चल भाग चले मदीने की जानिब, ताकि उस हरे हरे गुंबदे खजरा को देखकर मैं भी ईमान ले आऊं और पढ़ बैठूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, हुजूर सैयद मुईज़ अशरफ का दामन, हुजूर कादरी मियां का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और इश्क मुस्तफा में जो डूब जाता है, जिस पर नबी की निगाह होती है उसका दुनिया भी पार होती है और आखिरत भी पार होती है। जब वो दोनों शाम के मुल्क से भाग रहे थे, देखते हैं कि सामने से धूल उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा लश्कर लेते हुए कोई आ रहा है। जब कई घोड़े साथ दौड़ते हैं धूल मिट्टी पर, तो धूल उड़ने लग जाती है, ऐसा लगता है कि सामने से कोई बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है। दोनों को लगता है कि बादशाह की फौज आ रही है, तो अपनी तलवार निकाल लेते हैं कि आज तो इसके मुस्तफा में अपनी गर्दन की सुभान अल्लाह। तलवार निकालते हैं, घोड़े को एड़ मारते हैं, घोड़े को दौड़ाकर
हजारों के लश्कर की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। धूल थोड़ी छटती है ना, देखते क्या है, हजारों का लश्कर नहीं, बल्कि एक तन्हा काला घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा है। घोड़े पे एक काली कमली ओढ़ के एक शख्स आ रहा है। करीब आते हैं, दोनों तलवार लेकर खड़े होते हैं। पूछते हैं कि ये बता कौन है। अपने चेहरे से नकाब उठाता, मर्द था, 40 दिन रियासत में था। देखता है तो क्या देखता है, ये उसका वही भाई है जिसको बादशाह ने 40 दिन पहले कुर्बान कर दिया, उसको 40 दिन पहले बादशाह ने शहीद कर दिया। ये उसका वो भाई। हैरान और परेशान हो जाता है, अपने घोड़े से उतरता है, अपने भाई को गले लगाता है और कहता है कि मेरे भाई, तो मेरी आंखों के सामने बादशाह ने शहीद कर दिया था, तू यहाँ पे कैसे। इश्क मुस्तफा में डूबने का फायदा भी कहता है कि मेरे भाई सुन, ये जो तूने 40 दिन अल्लाह की इबादत की है, नबी के इश्क में तूने जो कुरान की तिलावतें की है, जो तूने जिक्र व अस्कार किया है, जो तूने 40 दिन जिक्र व अस्कार किया है, नबी से मोहब्बत करने का इजहार किया, तो अल्लाह तुझे अपना प्यारा बना चुका। अल्लाह ने तुझे अपना प्यारा बना लिया और मुझे जन्नत से भेजा ताकि तुम दोनों का सफर तन्हा ना हो, ताकि कोई ये ना कह सके कि आखिरकार उस हुस्न की मलिका ने इस नौजवान को भगा लिया। मुझे अल्लाह ने जन्नत से भेजा है ताकि तुम दोनों का निकाह। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि तुम नबी से मोहब्बत करो तो तुम मेरे महबूब हो जाओ। ये होता है इश्क मुस्तफा का मकाम। हमें इस दर्जे पे पहुंचना, और हमारे इश्क का दर्जा क्या है? हमारा इश्क का दर्जा सिर्फ महफिलों मजलिसों में ही है ना। इस इश्क के दर्जे को, और इश्क के दर्जे को बढ़ाने का एक आसान तरीका है, अल्लाह की रस्सी को आयत करीमा का पढ़ने का मैंने शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं। जब एहतिसाम का सिला बात उससे मुराद होता है पूरी शिद्दत और कुव्वत के साथ, यानी कि रस्सी को इतनी ताकत से पकड़ो तुम्हारा बाजू उखड़ जाए लेकिन हाथ से रस्सी न छूटे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ग्रोह बंदी मत, फिरका बंदी मत, डू नॉट गेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रोह में मत जाओ। और एक मजे की बात भी कह दी, इस्लाम में कोई बंदी नहीं, नोटबंदी है, ना नसबंदी है, ना ही देवबंदी। इस्लाम में कोई बंदी नहीं। अगर कोई बंदी है सिर्फ और सिर्फ वो दिलों से किन्हों को निकाल कर आका के मदीने को दिल में नक्श कर, इसलिए सिर्फ और सिर्फ नक्श। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ग्रोह बंदी मत, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जबकि तुम
आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ। और हाजिर में गौर करें, आज भाई भाई की जान माल और दौलत के चक्कर में हमने हमारे भाइयों से रिश्ता नाता, जमीन के कुछ हिस्सा के झगड़े में हमने अपने भाई की शक्ल देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सुना तो सबने होगा, किसके घर का हाल है मैं ये नहीं पूछता, सुना तो सबने फला के घर में जमीन का मामला चल रहा है। अरे मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा भाई 5-10 फीट ज्यादा जमीन ले लेता है क्या जाता, हमारा भाई तो ले रहा है। झगड़ा फसाद करने से कोई दूसरा तुम्हारी जमीन कब्जा कर ले, उससे तो अच्छा है कि अपने भाई को जमीन दे दो। अल्लाह की नेमत को याद, अल्लाह का शुक्र बजा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फअल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाली। अल्लाह की नेमत को याद करो, जब तुम आपस में एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत डाल दी, जिसका सिला ये हुआ कि तुम आपस में एक दूसरे के भाई बने। इसका सिला ये हुआ तुम आपस में एक दूसरे के भाई बने। बातों को ज्यादा तवील ना करो, बहुत ही मुख्तसर में कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। एकदम इख्तिताम पे बात को लाओ। तो ये अल्लाह की रस्सी, कौन सी रस्सी को हम पकड़े से हमें यकीन हो जाए कि ये अल्लाह, कौन सी रस्सी को हम ऐसे पकड़े जिससे हम आशिक के रस्ते, जिससे हमारा इश्क का दर्जा एक ग्रेड ऊपर चला जाए, हम एक दर्जा ऊपर चढ़ जाए, एक माला और ऊपर चढ़ जाए। बंगाल की ज़बान में एक तल्ला और ऊपर चले जाए, हमारा इश्क एक तल्ला और ऊपर चले जाए। अभी हम कोई तल्ले पे नहीं, अभी हम जमीनी सतह पर, कई तल्लों के बाद हम उस तल्ले पे पहुंचेंगे जो उस मर्द का इश्क था। 40 दिन बात गुजार के अपनी आंखों को उठाकर उस शकील व जमील का दिखता कि दिल में इश्क मुस्तफा का चेहरा बसा हुआ। तो कौन सी रस्सी है और आज के दौर में वो कौन सी रस्सी? उस दौर में तो कई हदीसें मौजूद हैं, लेकिन बातों को तवील ना करूं, बड़ा मुख्तसर। तो हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि इमाम जाफर सादिक ये बताइए, आज के दौर में अल्लाह की रस्सी कौन, इसके दामन को हम थामे तो हम आशिक रसूल हो जाए, इसके दामन को हम थामे तो हम सीधे राह पर आ जाए, इसके दामन को हम थामे तो हिदायत हासिल हो। इमाम जाफर सादिक ने कहा कि फला सुन, मैं इसका जवाब तुझे जुमा के दिन अपने नाना के घर, जुमा आता, हज़रत इमाम जाफर सादिक जुमा में आते हैं, पूरी मस्जिद खचाखच खुतबा देते, अल्लाह की हम्द सना करते, नबी की शान को बयान करते हैं, मसले और मसाइल को बयान करते, अर्ज करते हैं साल साइल अन हब्लिल्लाह वाक़ून लकुम अय्युहल मुस्तमिऊन वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदी नहनु हब्लुल्लाह हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिदा इंदा हौदिल कौम। इमाम जाफर सादिक क्या फरमाते हैं कि एक सवाल करने वाले ने मुझसे सवाल किया,
एक सवाल करने वाले ने मुझसे सवाल किया कि आज के दौर में अल्लाह की रस्सी कौन है? तो ऐ नबी के आशिकों, कसम है उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे कुदरत में जाफर की जान है, नहनु हब्लुल्लाह, कि हम अल्लाह की रस्सी हैं, हम अल्लाह की रस्सी हैं जो जमीन से लेकर आसमान तक तनी हुई है। और अगर यकीन ना हो तो कर मैं रोजे महशर देख लेना, हम होंगे और ये हौजे कौसर होगा। तो पता क्या चलता है कि हमसे कौन मुराद है, हमसे कौन मुराद है। इमाम जाफर सादिक ने क्या फरमाया, नहनु हब्लुल्लाह, कि हम यानी कि औलादे अली अल्लाह की रस्सी है। तो अगर तुम्हें अल्लाह की रस्सी को थामना है तो औलादे अली के दामन को थाम लो, सीधे राह पर आ जाओगे। औलादे अली के दामन को थाम लो, इश्क मुस्तफा में डूब जाओगे। गौसे आजम के दामन को थाम लो, आशिके नबी बन जाओगे। ख्वाजाए अजमेरी के दामन को थाम लोगे, दीदारे मुस्तफा कर बैठोगे। वह मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दामन को थाम लो, आशिके नबी बन जाओगे। अशरफुल औलिया के दामन को थाम लो, आशिके नबी बन जाओगे। क्योंकि इमाम जाफर सादिक वो इमाम जिसको उस दौर के लोगों ने सादिक कहा कि ये सच्चे हैं, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते, उस इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, नहनु हब्लुल्लाह, हम अल्लाह की रस्सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अल्लाह की रस्सी, हमारे दामन को अगर चाहते हो दामने औलादे अली, जब तुम दामने औलादे अली को थाम लोगे, जब तुम औलादे अली से उम्मीद लगा के बैठ जाओ, इतना भी गुमराह सुनो, लेकिन तुम्हारे लिए वो अपने आप को सुधारना चाहिए। औलादे अली के दामन, इश्क नबी में डूब जाओ। इश्क नबी में डूब जाओगे ना, अपने दिल पे चिराग इश्क मुस्तफा को जला लोगे। तुम औलादे अली के दामन को थाम लो, अपने आप सीधे राह पर आते। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का शेर है, जमीन और समा तुम्हारे लिए। इस तरीके का इश्क, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, है ये दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। इमामते कुल तुम्हारे लिए, हुकूमते कुल तुम्हारे लिए, विलायते कुल तुम्हारे लिए, खुदा के तुम्हारे। इस तरीके का इश्क, जब इस तरीके का इश्क अपने दिल में रचा लोगे ना, तो अपने आप तुम सीधे राह पर आते चले जाओ। जब अपने दिल में, जब एक आशिक माशूक की यादों में गुम होता है, जब आज के दौर का आशिक दिनों रात अपने माशूक के ख्यालों में गुम होता है, हम भी तो कहते हैं नबी से इश्क करते हैं, दिन में कितनी बार हम अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं? जरा सोचिए, दिन में एक बार तो नबी पर दुरूद। आप दिन में एक बार नबी पे दुरूद भेजना शुरू करेंगे, ये इश्क धीरे धीरे बढ़ता चलेगा। नमाज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, मस्जिदों में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नमाज नहीं पढ़नी। दिल में कई बार ख्याल आता है
सोचते हैं कि आज नमाज पढ़ लेंगे, कल से शुरू कर देंगे, फला तारीख से शुरू करेंगे। सिर्फ दिल में इश्क मुस्तफा की लौ को जलाइए। दिन में एक बार नबी पर दुरूद भेजना शुरू कीजिए। जब ये करना शुरू करेंगे ना तो नमाजों की तरफ भी रग़बत बढ़ती चली जाएगी। और जब नमाजों की तरफ रग़बत बढ़ती चली जाए तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 5 वक्त नमाजी फौरन के फौरन हो जाएगी, बल्कि होना चाहिए। लेकिन दिन में कम से कम एक बार मस्जिद चले जाए। दिन में कम से कम एक बार मस्जिद चले जाए। जब आप मस्जिद में चले जाएंगे तो मस्जिद जो है वहां पे अल्लाह की रहमत 24 घंटा बरसती है। जब आप मस्जिद में एक बार पहुंचेंगे ना तो आप पर भी अल्लाह की रहमत बरसेगी। बस चले जाइए, वजू करके वापस आ जाइए। नमाज नहीं पढ़ पा रहे, चले जाइए, वजू करके वापस आ जाइए। धीरे धीरे ये इश्क मुस्तफा वजू से आपको नफिल तक पहुंचाएगा। नफिल से ये होगा कि चलो आ गए हैं तो 2 रकात नमाज पढ़ के ही चले जाते हैं। धीरे धीरे ख्याल होगा कि जिस वक्त जो वक्त हो रहा है उसी की फर्ज नमाज पढ़ के निकल लेते हैं। 40 दिन सिर्फ ये कर लीजिए। 40 दिन सिर्फ मस्जिद जाइए। और ये मत सोचिएगा कि नमाज का वक्त हो रहा है अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। जब ख्याल आए मस्जिद चले जाइए। कि जब आप मस्जिद में जाएंगे अल्लाह की रहमत आप पे बरसेगी तो धीरे धीरे आपके दिल की जो लौ है वो बढ़ती चली जाएगी। और जब आपके दिल की लौ बढ़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे आप आशिक नबी के दर्जे को भी बुलंद करते रहेंगे, नमाजी भी होते चले जाएंगे, परहेजगार भी बन जाएंगे। और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हमको लोग देख कर कहेंगे कि ये देखो ये आशिक नबी जा रहा है। सुभान अल्लाह। एक दौर वो था कि जब किसी के चेहरे पे दाढ़ी और सर पे टोपी होती थी तो उसको गांव के लोग देख करके कहते थे कि ये तो मुसलमान है, ये झूठ नहीं बोले। जब सर पे टोपी और चेहरे पे दाढ़ी होती थी, ट्रेन में सफर करते थे तो लोग आपको अच्छा इंसान समझ करके जगह दे दिया करते थे। लेकिन हमने ही हमारे विकार को डाउन किया। इस तरीके से झूठ बोल के, गीबत करके, दुनिया में अपनी लगन करके, दुनिया में लग करके दुनिया से दूरी की, दीन को समझिए, अपने इमामों के पास जाइए, सीरत मुस्तफा को पढ़िए, अपने दिल में इश्क मुस्तफा की लौ को जलाने की कोशिश कीजिए। बहरहाल बातें तो कई हैं, बहुत मुख्तसर में आपको बयान किया, लेकिन जाने से पहले आदत के मुताबिक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। तो जैसे आप लोग नमाज में 2 जानू बैठते हैं वैसे बैठ जाए। तो जिसने भी सच्चे दिल से तौबा किया है तो यकीन जानिए कि अल्लाह ने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए। अब हमें भी चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम झूठ ना बोलें, किसी की गीबत ना करें। और एक बहुत ही छोटा सा बात, बड़ी छोटी बात, मिसाल के तौर पर ये सटंगा पाड़ा का इलाका है, नौजवानों से मैं चाहूंगा कि तवज्जो दें। ये हम बड़े आसानी से कह देते हैं लेकिन ये भी बड़ा गुनाह है। झूठ जो है गुनाह कबीरा है। और झूठ जो है हमारी नेकियों को ऐसे खाता है जैसे आग घास को खा जाता है। जो घास पड़ी है ना जिस पे आप लोग बैठे हैं, अगर इस पे कोई माचिस की तीली फेंक दे और ये आग पकड़ ले, अगर ये गीली ना हो तो कितनी तेजी से यहाँ पे आग लगेगी। झूठ जो होता है ये हमारी नेकियों को उतनी ही तेजी से खाता है। ये सटंगा पाड़ा का इलाका है। नौजवानों को मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको गौर से सुने। जब हम बाहर टहलने घूमने निकलते हैं, अब थोड़ी देर रुक जाओ, 2-5 मिनट के सब लेके आ जाना है। जब हम टहलने घूमने निकलते हैं अपने दोस्तों यारों के साथ और थोड़ा लेट हो जाता है रात में और हमारे वालिदैन का फोन आता है कि बेटा किधर हो, बेटा किधर हो, हमारा घर सटंगा पाड़ा की फला मस्जिद के पास, हम बैठे मोथाबाड़ी के चौराहे पर और हम क्या कहते हैं कि बाइक पर हैं, रास्ते में हैं, गांव में घुस गए,
पहुंच गए हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? बड़े आम तौर पे हम अक्सर लोग ये कह देते हैं कहाँ हो? हाँ निकल गए हैं और अभी घर ही में बैठे, निकले भी नहीं। बड़ी छोटी सी बात, लेकिन गुनाह, क्योंकि झूठ छोटी छोटी चीजों से भी बचे, तब आप परहेजगार बने। अब सोचिए, एक इतनी आम सी बात जिसके बारे में हमने कभी तवज्जो नहीं दी होगी, अगर ये गुनाह, तो सोचिए ऐसे कितने दिन में कितनी बार हमको झूठ बोलना पड़ता होगा, क्या क्या कहते होंगे हम, हमारे नामाए अमाल में कितने गुनाह लिखे जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि अगर हमने तौबा इस्तिग़फ़ार किया है, कोशिश करें झूठ बोलने से बचें, गुनाह करने से बचें। दिन में एक बार मौका मिले तो नबी पर दुरूद और सलाम भी पढ़ें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें और दिन में एक मर्तबा से मस्जिद में चले जाएं। इंशाअल्लाह आपके इश्क का दर्जा भी बढ़ेगा, दिल में चिराग इश्क मुस्तफ़ा की लौ भी जल जाएगी। और ये जो माहौल आज हिंदुस्तान में फैला हुआ है, मुसलमानों को जो परेशान किया जा रहा है, ये हमारी ईमान की कमी की वजह से, हमने हमारे किरदार को छोड़ दिया, हमने नबी की सीरत को छोड़ दिया। नबी ने जो पैगाम आम किया था, अमन का पैगाम आम किया था, उस सीरत को, उस पैगाम को हम भूल चुके हैं। हम आपस में एक दूसरे से झगड़े में लग चुके हैं, एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं, झूठ कर बोल रहे हैं, चोरियां डकैतियां कर रहे हैं। इस्लाम में ये सब चीजें जायज ही नहीं, लेकिन मुसलमान है जो सबसे आगे है चोरी करने में, मुसलमान है जो फला औरतों को छेड़ रहा है, किसको छेड़ रहा है, बूढ़े ज़ईफों को परेशान किया जा रहा है, चौराहे पे बैठ के हम हंसी मजाक ठाठहाए उड़ा रहे हैं। चीजें इस्लाम में नहीं, हमने हमारे इस्लाम को छोड़ दिया, इसलिए तो हम पे ज़वाल आ रहा है, हम पर ज़वाल आ रहा है, इस्लाम पे नहीं। हम जैसे लोगों पर आ रहा है जो हमने अपने इस्लाम के दामन को बड़ा छोड़ दिया, बड़ा मुख्तसर सा पकड़ा है। और हकीकतन तो ये है कि हम सिर्फ नाम निहाद मुसलमान हैं। कोशिश कीजिए अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को भी मुकम्मल करता हूँ। अगर मेरे कहने में, हदीस के पढ़ने में, कुरान की तिलावत करने में, किसी अल्फाज की अदायगी में कोई भी गलतियाँ हुई हो, खता हुई हो, तो मैं उससे तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।